चलो, let us start with next question. Two vessels separately contain two ideal gases A and B at the same temperature. The pressure of A being twice the pressure of B. Under such conditions, the density of A is found to be 1.5 times the density of B. The ratio of molecular weight of A and B is. बहुत simple question है, ध्यान सबका यहाँ पे. All of you need to pay attention here. We have two vessels separately contain two ideal gas, but temperature is same. तो जब temperature same हो मतलब temperature constant है तो T is constant, right? उसके बाद बोला है pressure of A being twice that of B. Pressure of A being twice of B. उसके आगे बोला है under such conditions the density of A is found to be 1.5 times of density of B. The ratio of molecular weight of A और molecular weight of B इसका ratio find करने के लिए बोला है, right? So which formula will you be using here? Ideal gas equation. So let us say we start with PV equal to nRT. Okay. Then डेंसिटी अगर इक्वेशन में लाना है तो नंबर ऑफ मोल्स को लिखना पड़ेगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो पीवी इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज m डैश, ये आ जाएगा RT. देन व्हाट यू विल डू इज आप वॉल्यूम को पहले शिफ्ट कर दो RT अपॉन m डैश. So mass upon volume is density. So pressure equal to density RT upon molecular weight. हमारे पास इंफॉर्मेशन था डेंसिटी का और प्रेशर का और हमको पूछा है रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. तो इफ यू लुक टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब ये दोनों क्या है, कांस्टेंट्स है. अगर ये दोनों कांस्टेंट्स है so you can say pressure is directly proportional to density and inversely proportional to molecular weight. हमारा इंटरेस्ट था in finding out ratio of molecular weight. So molecular weight m dash is proportional to density upon pressure. So molecular weight of A upon molecular weight of B equal to density of A upon density of B. और प्रेशर इनवर्स रिलेशन है तो प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ ए. डेंसिटी ऑफ बी, हमारे पास डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी का डायरेक्ट रेशियो है, कितना है 1.5. प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ ए इज हाफ. पीबी बाई पी ए इज हाफ मतलब 1/2. 1.5 मतलब 3/2 और बाई 2 मतलब 3/4. तो रेशो कितना है 3/4. 3/4 है कि ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, राइट. तो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2015. Let us go ahead with next question. At what temperature will the RMS speed of oxygen molecules become just sufficient for escaping from Earth's atmosphere? तो पहले क्वेश्चन अच्छे समझ लो. Before we try to solve this, I want to know if you remember what is escape velocity from the surface of Earth. मैंने बहुत बार बताया क्लास में. मैंने ये भी बोला था कि जो दो बात कर रहे थे दोनों को एक साथ अर्थ की सरफेस से एस्केप करवा दूंगा. तीसरा होगा तो तीसरा भी जाएगा विद द सेम वेलोसिटी बिकॉज इट इज मास इंडिपेंडेंट. वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता. दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. याद है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. फॉर्मूला भी वैसे याद होना चाहिए. वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए अंडर रूट ऑफ GM/R. बराबर है क्या? यस नो यस. इट इज अंडर रूट ऑफ 2 GM/R क्योंकि रूट ऑफ GM/ होता है क्रिटिकल वेलोसिटी. तो सिर्फ पता होना चाहिए. यू नीड टू नो दिस वैल्यू. एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एट व्हाट टेम्परेचर
will the RMS speed of oxygen molecules become just sufficient for escaping from the Earth atmosphere? तो RMS velocity definitely आपको पता है, it is under root of 3RT by M, where M is molecular weight. तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना RMS स्पीड बढ़ेगा, और एक स्टेज पे RMS स्पीड विल बिकम इक्वल टू एस्केप स्पीड. तो जब RMS स्पीड इज इक्वल टू एस्केप स्पीड, तो जो मॉलिक्यूल है, कौन सा गैस का मॉलिक्यूल है ये, कौन सा ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर, राइट. एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग रिलेटेड टू प्लैनेट्स, हम ऐसा बोलते हैं, हमको पक्का पता नहीं, मार्स से भी पहले एटमॉस्फेयर था, पानी था, XYZ थ्योरी है वो, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा था, लेकिन अभी एटमॉस्फेयर नहीं है. तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, टेम्परेचर बढ़ते गया होगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से RMS स्पीड बढ़ गया होगा, RMS स्पीड बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन हो गया एस्केप, एटमॉस्फेयर खत्म, देयर इज नथिंग नाउ. हो सकता है, तो आगे जाके रिसर्च में जाओगे तो शायद काम में आ जाए. तो RMS वेलोसिटी, अगर RMS वेलोसिटी is equal to escape velocity, then oxygen will escape. Oxygen will escape मतलब अर्थ की एटमॉस्फेयर छोड़ के चला जाएगा वो, राइट. तो आपको करना क्या है, नथिंग, जस्ट use VRMS equal to VE. Therefore VE equal to under root of 3RT by M dash. यहाँ तक क्लियर? Is this clear? एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे हैं ऐसा बोला है, लेकिन गैस के पास कौन सा स्पीड होता है, RMS स्पीड. तो RMS स्पीड शुड बी इक्वल टू एस्केप स्पीड, बस वही यूज किया है, दैट्स इट. देन आपको पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर, क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो VE स्क्वायर इक्वल टू 3RT अपॉन M डैश, करेक्ट, राइट. डू यू नो VE? यस. You know what is R? Yes. What is R? 8.3 या फिर 25/3. M dash is molecular weight of oxygen. Correct. तो पहला अटेम्प्ट यहीं से, जस्ट पुट वैल्यूज. आपको Kb की वैल्यू दी है वैसे, और आपको मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है, तो मॉलिक्यूलर वेट की बात नहीं है, लेकिन यू नो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2 होता है. तो दोनों तरीके से करके देखेंगे. लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया, क्या दिया है, मास. मतलब आपको ये बता रहे हैं कि मास की वैल्यू यूज करो. किसकी वैल्यू यूज करोगे, मॉलिक्यूलर वेट यूज करना है क्या, नहीं. फिर भी हम ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई बोथ ऑफ दिस, विल सी इफ द आंसर टर्न्स आउट टू बी सेम. तो टेम्परेचर T इज मॉलिक्यूलर वेट इनटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 3R. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज हियर. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज कितना, 32, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज O2. एस्केप वेलोसिटी है 11 किलोमीटर पर सेकेंड. किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर, बराबर, राइट. 11 किलोमीटर पर सेकेंड, एक किलोमीटर में 11.2 है. आई नो 11.2 है, मैंने जानबूझ के 11 लिखा है, राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो आई नो इट इज 11.2 इंटू 10⁻3. किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो मीटर पर सेकेंड आ गया. राउंड ऑफ करके लिख दिया मैंने 11 अपॉन 3R. R कितना था, 25/3, कैंसल एंड कैंसल. 32. 11 का स्क्वायर इज 121 इंटू 10⁻6 अपॉन 25, करेक्ट. इसको अगर 125 मानता हूँ, जो मान सकते हैं, क्योंकि 11.2 था, हमने 11 लिया, तो ये जो नंबर है 11 का स्क्वायर से बड़ा आएगा, 121 से बड़ा होगा, तो ये 1 था और ये 5 था. What is 32 into 5? 160. ठीक है, 32 into 5 is 160. 160 into 10⁻6 Kelvin. बराबर, करेक्ट, राइट, है ना, सही है ना. हाँ. अब ऐसा कुछ आंसर है क्या, नहीं है. तो क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने क्या यूज किया, मॉलिक्यूलर वेट, राइट. दिया था मास, तो मास दिया था, हमने यूज किया मॉलिक्यूलर वेट. तो मास को लाओ इक्वेशन में, कैसे लाओगे, हाउ विल यू ब्रिंग मास इनटू दिस इक्वेशन. व्हाट इज R? व्हाट इज R? के याद है, के
R अपॉन Na, कि अगर याद है R अपॉन Na, तो फिर R क्या है, K इंटू Na, बराबर। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर, पक्का। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया T इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट एस के वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 3kNA। हमको VE की वैल्यू पता है, हमको K की वैल्यू गिवन है, हमको Na पता नहीं और M डैश भी पता नहीं। M डैश यूज कर सकते थे, बट दिया क्या है, दिया क्या है, मास। तो मास कैसे लाओगे, डू यू रिमेम्बर, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट विच इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, याद है, पक्का। तो M डैश को वहां शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या आएगा, एक काम करते हैं, इसको फिलहाल साइड में रख देते हैं, स्मॉल n वी डोंट नीड। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि ये M डैश को वहां शिफ्ट कर दिया, तो क्या आ गया, M अपॉन n इज M डैश अपॉन Na, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर 2 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट यू विल गेट इज टेम्परेचर T इज इक्वल टू फटाफट M अपॉन M डैश अपॉन Na कितना है, M बाई N, नीचे क्या है 3, ऊपर क्या बचा VE का स्क्वायर, VE स्क्वायर अपॉन K, करेक्ट, राइट। लेकिन जब आप बोलते हो एस्केप वेलोसिटी, ये एस्केप वेलोसिटी होता है ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स, सिंगल मॉलिक्यूल, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो m अपॉन 3 VE स्क्वायर अपॉन K, m की वैल्यू कितनी आ गई 1, और मास कितना दिया है आपको, मास कितना दिया है, अरे मास कितना दिया है 2 ग्राम, मास दिया 2 किलोग्राम, 2.76 into 10 raised to minus 26, 2 point how much, 2.76 into 10 raised to minus 26, ये 11 का स्क्वायर था 121 था, और 10 raised to क्या था, कितना था 6, अपॉन 3 into n की वैल्यू 1, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है 1.38 into 10 raised to minus 23, यहाँ तक करेक्ट। अब लुक 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 6 और प्लस 6 minus 20, ये minus 23 ऊपर आके प्लस 23 होगा, 10 raised to minus 20 प्लस 23 मतलब 10 raised to 3, यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो नाउ, हाँ -26 और +6 -20, ये -23 ऊपर आके कितना हो गया +23, तो 10 raised to -20 और 10 raised to +23 कितना होता है 10 raised to +3 होता है, तो करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है, गुड। 3 into 1.38 अप्रोक्सीमेटली, हाँ यस, 1 and 2, 1 and 2, अब this is you know how much 240 240 by 3 is 80, कितना होता है 80 into 10 raised to 3, बराबर। तो 8 into 10 raised to 4, 8 into 10 raised to 4, ऑप्शन नंबर बी, 8 into 10 raised to 4 केल्विन, राइट। तो अब ध्यान दो, करेक्ट है, नथिंग इज रॉन्ग, सिर्फ लेट अस जस्ट पुट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहले पता होना चाहिए कि आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या है, √3RT/m डैश। हमको बोला है आरएमएस स्पीड शुड बिकम इक्वल टू एस्केप स्पीड, तो 3RT/m डैश, क्योंकि हमको क्वेश्चन में वैल्यूज दिए थे मास के और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, तो हम डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल फर्स्ट सब्स्टिट्यूट R इक्वल टू Na इंटू के, क्योंकि R इज Na इंटू के। फिर ये जो Na अपॉन m डैश था, ये जो Na अपॉन m डैश था वो हमने कहीं तो लिखा है ना, Na अपॉन m डैश,
Na upon m dash is n by m। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया आपके पास 3n अपॉन m, बराबर ना, kT, करेक्ट। नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू स्क्वायर दिस, तो VE स्क्वायर इक्वल टू 3n kT बाय m, तो T इक्वल टू ये m VE स्क्वायर अपॉन अपॉन 3nk, यही इक्वेशन था। इफ यू लुक m V स्क्वायर अपॉन 3nk, n की वैल्यू, m की वैल्यू, v की वैल्यू, k की वैल्यू सब पता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व। इज दिस क्लियर? पक्का? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP from T1K to T2K, T1K मतलब T1 Kelvin to T2 Kelvin, amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram helium from T1 to T2, बहुत simple है। Do you remember what is heat equation? Heat equation, what is heat equation? Amount of heat supplied equal to n CV delta T, करेक्ट। आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, T1 से कहाँ ले आना है, T2, तो ज्यादा टेम्परेचर T2 है कि T1 है, T2, तो ये क्या आएगा, T2 माइनस T1। n is mass upon molecular weight m dash, तो स्मॉल m की जगह पे कैपिटल M लिख दो, मास डजंट मैटर रियली। CV कौन सा गैस था, हीलियम, हीलियम कौन से टाइप का गैस होता है, I just heard diatomic, diatomic, monatomic, why monatomic, inert है वो, मतलब 3r/2, करेक्ट। तो ये हीलियम इज मोनोएटॉमिक गैस, मास इज, मोलिकुलर वेट इज, व्हाट इज मोलिकुलर वेट, एक बार क्लियर कर लो, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूल का वेट, मॉलिक्यूल का वेट आता है एटम से, इधर तो है ही एक एटम क्योंकि ये मोनोएटॉमिक है। एटम का वेट आता है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का वेट तो हम लेते नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास हम निग्लेक्ट करते हैं, तो किसका लेते हैं फिर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हीलियम एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, 2, कितने न्यूट्रॉन, 2, तो 2 + 2, अब तो क्या आएगा फिर, 4 आएगा। तो आंसर में 3/8 आना चाहिए, 3/8 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो ये 3/2 आर है। आर आपको पता है व्हाट इज आर, नहीं नहीं वैल्यू नहीं, लुक आंसर इन टर्म्स ऑफ के, व्हाट इज आर, Na into k, इन्होंने k भी लिखा है तो k भी, तो 3/8 Na k भी K2 माइनस T1, तो ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने सॉल्व करके रखा है, इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर दिस, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp/Cv इज गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से डिनोट करते हैं, गलती से यहाँ पे आ गया N। तो आपको पूछा है गामा का F के साथ क्या रिलेशन है, गामा का F के साथ क्या रिलेशन है। तो एक क्वेश्चन था जो आपको याद होना चाहिए, उसमें पूछा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, तो मैंने आपको बताया था कि 3 मेथड है। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ साउंड दिया था 330 मीटर पर सेकेंड। CET में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने जिसमें बोला था कि एक गैस है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, उस गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने। तो हमने 8, 10, 15 स्टेप्स में सॉल्व किया था। देन आई टोल्ड यू कि 330 मीटर पर सेकेंड मतलब एयर, एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है, तो डायटोमिक है, राइट। तो वहीं पे समझ में आ जाना चाहिए था कि डायटोमिक है, रिजिड डायटोमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। फिर दूसरा दूसरा मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब गामा की वैल्यू आपने 1.4 फाइंड कर ली, तो गामा की वैल्यू 1.4 मतलब 14/10 मतलब 7/5 किसके लिए होता है,
रिजिड डायटोमिक, नॉन रिजिड नहीं। तो रिजिड डायटोमिक के लिए गामा वैल्यू इज 7/5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे? 5। फिर तीसरा मैंने बताया था कि फुल फ्लेज करना है तो पूरा ही करो सॉल्व। फिर पूरा सॉल्व करने के लिए हमने स्टार्ट किया था CP इक्वल टू CV प्लस R से। फिर हमने इसको CV से डिवाइड किया था, इफ यू रिमेम्बर। CP बाय CV इक्वल टू CV बाय CV इज 1 प्लस R बाय CV, ये था गामा। 1 प्लस R बाय CV। अब ये R बाय CV क्या आता है? इफ यू रिमेम्बर, CV का फॉर्मूला था FR/2। क्या था? FR/2। तो यहाँ से 2 को शिफ्ट कर लो, F को भी शिफ्ट कर लो, तो 2/F इज R/CV, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 CP/CV कितना है? गामा। CP/CV कितना है? गामा। 1 प्लस R/CV कितना है? 2/F। तो ये तो हमने पहले ही करके रखा है, तो यू शुड हैव सेड डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी, डन। 1 प्लस 2/F। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of an ideal monatomic gas undergoes a process described by PV⁻³ equal to constant. The heat capacity of the gas during the process is 2016 नीट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये स्टेट बोर्ड से थोड़ा लेवल अप है, क्योंकि सबसे पहले यू नीड टू नो 3 टाइप के इक्वेशन आप देखोगे। एक होगा PV इक्वल टू कांस्टेंट। PV इक्वल टू कांस्टेंट मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वो होता है बॉयल्स लॉ, और वो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। किसके होता है वो? कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर आप थर्मोडायनामिक्स में बात करोगे, फिलहाल तो हम केटीजी सॉल्व कर रहे हैं, बट इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। और एक आता है जिसमें PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा कभी भी इंटीजर नहीं होता, कभी भी इंटीजर नहीं होता। 1 2 3 4 ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। इफ यू रिमेम्बर, मोनोटॉमिक गैस के लिए कितना था बताओ? 5/3 मतलब कितना? 1.66। रिजिड डायटोमिक के लिए कितना था? 7/5 मतलब 1.4। नॉन रिजिड के लिए कितना था? 9/7 1.2। तो गामा की वैल्यू कभी भी 1 पॉइंट समथिंग आती है। पहली बात तो गामा की वैल्यू 2 से ऊपर कभी जाती नहीं है। यहाँ पे क्या है? 3, करेक्ट। वेल बाय द वे यू शुड रिमेम्बर, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस और ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। वो आप सीखोगे थर्मोडायनामिक्स में, बाकी हमारा। लेकिन अभी से पता होना चाहिए PV इक्वल टू कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब बॉयल्स लॉ ओबे होता है। PV रेज टू गामा इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो वो उस केस में PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। हमको दिया है PV रेज टू 3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो प्रोसेस है ये ना आइसोथर्मल जैसा है, ये ना एडियाबैटिक जैसा है, क्योंकि पावर में इंटीजर है 3। तो ऐसे केसेस में आपको पूछा है हीट कैपेसिटी कितना। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको सिर्फ फॉर्मूला जैसा ही याद रखना है। तो कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ PV रेज टू n इक्वल टू कांस्टेंट। ये n मोल्स नहीं है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो यूज समथिंग एल्स। गामा नहीं यूज कर सकते क्योंकि गामा इज फॉर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट नहीं है, राइट। n यूज कर नहीं सकते, n इज नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल m यूज कर नहीं सकते, स्मॉल m इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। कैपिटल M यूज नहीं कर सकते, कैपिटल M इज टोटल मास। कैपिटल N भी नहीं यूज कर सकते, कैपिटल इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक काम करेंगे, इधर हम लोग कुछ को और ही लिख देंगे A। तो PV रेज टू A इक्वल टू कांस्टेंट जब हो तो स्पेसिफिक हीट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन A-1। इसको एज अ फॉर्मूला ही याद रखना। रिमेंबर, ये कब यूज होगा? जब PV रेज टू समथिंग है और रेज टू समथिंग में एक इंटीजर है अदर देन 1। क्योंकि PV रेज टू 1 मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट, वो हो गया आपका
आइसोथर्मल प्रोसेस, करेक्ट। तो अब क्या बोला है, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक का सीवी कितना, 3r/2, 3r/2 होता है ना सीवी, और सीपी 5r/2, और r/3 - 1, तो 3r/2 + r/2, 3 बार r/2 और r/2, तो 4 बार r/2, 4r/2, करेक्ट। 4r/2 मतलब कितना, 2r, तो आंसर में 2r होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो 2016 का क्वेश्चन है ये, गुड, पक्का, लिखो अभी देखते हैं। ओके, तो अब आंसर हमारा आया था 2r। तो ऑप्शन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीईटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सीईटी में नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी गलती हुई तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, मतलब 2r वहां पे होगा नहीं, इन शॉर्ट। बट जेई नीट में यही डिफरेंस है कि इवन इफ यू रिमेम्बर, इफ यू मेक अ स्मॉल मिस्टेक, सिर्फ साइन भी गलत कर दिए, तो ऐसा एक ऑप्शन देंगे so that you tick and you get -1. So look, I'll just make a very small change. अब क्या होगा इससे, ये हो जाएगा 1 - 3, मतलब कितना, -2, तो 3r/2 - r/2 कितना होता है, कितना होता है, 2r/2, तो 2r/2 कितना होता है, r होता है यार, यस, पक्का। अब देखो ऑप्शन, यहां से आ गया इधर, राइट, तो भी याद रहेगा, पक्का। तो 1 - a की a - 1, 1 - a, तो कर लो करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, increase in temperature of a gas filled in container would lead to, do you remember internal energy का कॉन्सेप्ट याद है, याद है, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं गैस को हीट करता हूं तो वो हीट एनर्जी है कहाँ जाएगा, इन द मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स विल बेसिकली स्टार्ट मूविंग रैपिडली। अगर मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है तो उसमें रोटेशन ऑफ वाइब्रेशन नहीं है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो किस में इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, खत्म, दैट्स इट। सो इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर यू आर इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। अगर मोनोएटॉमिक है तो यू आर इंक्रीजिंग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर रिजिड डायटोमिक है तो यू आर इंक्रीजिंग बोथ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर वो नॉन रिजिड है एंड इफ यू गिव सफिशिएंट हीट, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो उसके वाइब्रेशनल मोड भी एक्टिव हो जाते हैं, तो यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑल 3, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो नथिंग टू राइट हियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 2 balloons are filled, one with pure helium gas and the other by air respectively. If the pressure and temperature of these balloons are same, मतलब P and T are constants, then the number of molecules per unit volume will be same होगा। क्यों सेम होगा, क्यों सेम होगा, बताओ इक्वेशन कौन सा यूज करोगे, PV = nRT, क्योंकि दोनों क्या है, आइडियल गैसेस है, करेक्ट। आपको पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कैपिटल N अपॉन V, तो कैपिटल N इक्वेशन में कहां से आएगा, नंबर ऑफ मोल से, तो PV = N अपॉन NaRT, राइट। तो एक काम करेंगे, P अपॉन ये RT को यहां ले आओ, राइट, और N अपॉन V, और ये Na को यहाँ पे लेके जाओ, हो गया PNA अपॉन RT। यहाँ तक क्लियर। आपको क्या पूछा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब सबसे पहले प्रेशर क्या बोला है, सेम बोला है कि नहीं,
बोला है ना, टेम्परेचर क्या बोला है, सेम। Na और R तो वैसे भी क्या है, कांस्टेंट है, तो सभी कांस्टेंट है, तो N/V इज आल्सो कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम इन बोथ, तो सेम इन बोथ बोलो, ऑप्शन नंबर बी। डन। Okay, so let us move ahead with next question, that is question number 11. So the question number 11 है, the figure below shows the plot of PV by NT versus PV by NT versus pressure for oxygen gas at two different temperatures. तो दो अलग अलग टेम्परेचर है, T1 and T2. Read the following statement concerning the above curves. और ये स्पेसिफिकली नीट के लिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। The dotted line corresponds to ideal gas behavior. ये जो dotted line दिख रहा है आपको, it corresponds to ideal gas behavior. T1 is greater than T2, मतलब पहले लाइन का टेम्परेचर is greater than second line. The value of PV by NT at the point where the curves meet on the y-axis. The value of PV by NT at the point where the curves meet on the y-axis is the same for all gases. ये थर्ड स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना। द वैल्यूज ऑफ पीवी बाय एनटी एट पॉइंट वेयर द कर्व मीट ऑन द वाई एक्सिस, मतलब ये पॉइंट इज सेम फॉर ऑल द गैसेस। तो अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड है। मेथड ये है कि y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, पीवी बाय एनटी। तो सबसे पहले ये पीवी बाय एनटी है कौन कौन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी बाय एनटी कौन है, आर है। तो मतलब y एक्सिस पे यहाँ पे क्या प्लॉट किया है, आर प्लॉट किया है। यहाँ तक क्लियर। अब आइडियल गैस इक्वेशन, ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट बोर्ड एंड जेईई नीट। स्टेट बोर्ड में हमको सिर्फ पता होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, लेकिन याद रखना पीवी इक्वल टू एनआरटी ये हर प्रेशर पे नहीं होता, राइट। यू नीड टू रिमेंबर पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी इज ट्रू फॉर ओनली फॉर आइडियल गैस, नॉट फॉर रियल गैसेस। तो आइडियल गैस के केस में यू नीड टू रिमेंबर, मैं वापस बता रहा हूँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए होता है, करेक्ट, एट एनी प्रेशर, एट एनी वॉल्यूम, एट एनी टेम्परेचर। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से पीवी अपॉन एनटी आया आर। आप क्या बोलते हो, आर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हो ना। हाँ, तो कांस्टेंट बोल दिया, तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है कभी, नहीं होती, तो वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन कौन से गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, डॉटेड लाइन करस्पॉन्ड्स टू आइडियल गैस बिहेवियर, मतलब पहला स्टेटमेंट तो होने ही वाला है, दैट इज करेक्ट। यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर। देन पीवी बाय एनटी इक्वल टू आर, सही है, राइट। ये याद रखना, पीवी बाय एनटी इक्वल टू आर, बट वेट, पीवी बाय एनटी इक्वल टू आर, यहां से आप लिख सकते हो क्या, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, बोल सकते हो ना। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा तो आर की वैल्यू कम, लेकिन आर की वैल्यू है क्या, क्या है, पीवी बाय एनटी, पीवी बाय एनटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, क्लियर, राइट। तो टेम्परेचर ज्यादा तो आर कम, टेम्परेचर ज्यादा तो आर कम, सही है, इज दिस करेक्ट और नॉट। और टेम्परेचर कम तो आर ज्यादा। इन दोनों लाइन में से किसका स्लोप ज्यादा है, किसका, T2, T2 का स्लोप ज्यादा है, मतलब T2 इज ग्रेटर, सही। ग्राफ रीड करना सीख लो, मैंने बता दिया इनवर्स रिलेशन है, क्या है, इनवर्स रिलेशन है। y एक्सिस पे कौन है, r है, और r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। और तो देखो, यू जस्ट लुक एट द ग्राफ, यू अंडरस्टैंड, T1 इज ग्रेटर देन T2, सही है कि नहीं, पक्का।
100%, 100%. y-axis is giving you which value? r value. तो T1 is greater than T2, तो ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए तो आएगा, ऑप्शन बी भी आएगा, आएगा कि नहीं? राइट। जब स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है, 2 भी ट्रू है, तो 1 एंड 2 तो ट्रू है। अब तीसरा चेक कर लो, द वैल्यू ऑफ पीवी बाय एनटी, मतलब वाई एक्सिस पे जो प्लॉट किया है वो एट द पॉइंट वेयर द कर्व्स मीट ऑन द वाई एक्सिस, वेयर द कर्व मीट्स ऑन वाई एक्सिस मतलब यहाँ पे, बराबर। वेट, राइट, करेक्ट। वाई एक्सिस पे मीट कर रहे हैं ना, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस नहीं है, दिस इज द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, इट इज नॉट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इधर, किधर? इधर। क्लियर यहाँ तक? सब गैसेस के लिए सेम होगा क्या? थिंक, मुझे बताओ, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हाट इज एक्स वैल्यू? 0। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हाट इज वाई वैल्यू? तो अगर आप पॉइंट ले रहे हो वाई एक्सिस पे, कहाँ पे? वाई एक्सिस पे, तो एक्स वैल्यू क्या है? यहाँ पे एक्स कौन है? प्रेशर। तो एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस मतलब प्रेशर इज 0, बराबर। तो सब गैस के लिए वही होगा ना, द वैल्यू ऑफ पीवी बाय एनटी। कोई भी गैस ले लो, वाई एक्सिस पे लोगे तो प्रेशर कितना है? 0। तो कोई भी गैस हो, प्रेशर 0, प्रेशर 0 मतलब पीवी बाय एनटी इज 0, राइट। तो सबके लिए सेम आएगा कि नहीं? तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, राइट। मैं वापस एक बार बता देता हूँ, आई नो वेर इज योर कंफ्यूजन। स्टेटमेंट नंबर 1 का तो दिक्कत था नहीं, मैंने बोल दिया आइडियल गैस मतलब पीवी बाय एनटी इक्वल टू आर। आइडियल गैस के लिए आर तो वैसे भी कांस्टेंट ही होता है, तो इट इज सेम फॉर ऑल, हो गया। बट विच बिहेवियर? आइडियल गैस बिहेवियर। अब पीवी बाय एनटी इक्वल टू आर मतलब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। आर क्या है? पीवी बाय एनटी, पीवी बाय एनटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वाई एक्सिस पे जो भी प्लॉट किया आपने आर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो आपको मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, कौन से लाइन का स्लोप ज्यादा, ये पता होना चाहिए। तो वहां से समझ में आ जाएगा कि T1 इज ग्रेटर देन T2। इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। समझ में आया कि अभी भी बाउंसर, बाउंसर क्योंकि मैथ्स नहीं पता अभी क्या करेंगे। आई हैव टू टेल यू स्लोप्स, आई विल हैव टू टेल यू स्लोप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नीड टू जस्ट नो दिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके। तो इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप कितना है? वेरी गुड। ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, या तो उल्टा भी बोलोगे चलेगा, 1 एंड 2। किसका स्लोप ज्यादा है? 2, बराबर। 2 का स्लोप ज्यादा है। यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है? 2 का। लेकिन ये इनवर्स से रिलेटेड है क्या? तो स्लोप ज्यादा तो फिर कम टेम्परेचर होगा, होगा कि नहीं होगा? अभी क्लियर हुआ क्या? पक्का? क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन था ना। हाँ, तो इनवर्स रिलेशन था, मतलब मैंने यहाँ पे अगर आर प्लॉट किया होता, या इसको T1 लिखा होता, इसको T2 लिखा होता, फिर आप बोलोगे स्लोप ज्यादा है तो आर कम है, क्योंकि आर आर इज इनवर्स रिलेटेड टू टी। तो स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट हुआ क्या? यस। वैल्यू ऑफ पीवी बाय एनटी एट द पॉइंट वेयर द कर्व्स मीट ऑन द वाई एक्सिस इज द सेम फॉर ऑल द गैसेस, इट इज सेम फॉर ऑल द गैसेस। क्योंकि वाई, उसका और एक रीजन भी है, उसका और एक रीजन ये है कि जब जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे जहां मीट कर रहा है, मतलब प्रेशर की वैल्यू कम है, स्मॉल प्रेशर है ना, तो स्मॉल प्रेशर पे और स्मॉल टेम्परेचर पे ईच एंड एवरी गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, बराबर। ये फिजिक्स से आ रहा है, अभी ग्राफ छोड़ दो। एट स्मॉलर प्रेशर and at lower temperature all the gases behave like ideal gases, बराबर। तो आप यहाँ पे प्रेशर, y एक्सिस पे प्रेशर बहुत ही कम है, बहुत कम मतलब हर एक गैस कैसा बिहेव करेगा? अभी आइडियल गैस के लिए पीवी बाय एनटी कांस्टेंट है, पहले बोल तो दिया, फिर कितनी बार बोलोगे? सेम है कि नहीं?
तो हर एक के लिए क्या है, सेम। क्यों है? क्योंकि प्रेशर क्या है, कम। एट लोअर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर ऑल द गैस बिहेव लाइक। तो हो गया, तीनों के तीनों करेक्ट है, तो ऑल थ्री डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लुक, अगर आपने सिर्फ इसको इग्नोर किया तो गए आपके मार्क्स। कार्बन डाइऑक्साइड अभी तक आप आइडियल गैस ट्रीट कर रहे थे, इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया रियल गैस है। इन अ कंटेनर इज गिवन बाय P equal to RT upon 2V minus B minus A upon 4B square, then the mass of the gas in the container is, मास ऑफ द गैस कितना है वो पूछा है, और आपको रियल गैस इक्वेशन दिया है। तो यू नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि रियल गैस में और आइडियल गैस में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस? फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियल गैस इक्वेशन में जितना भी कंटेनर का वॉल्यूम था, हम पूरा का पूरा वॉल्यूम गैस का अज्यूम करते हैं। बट इन रियलिटी, इसलिए इसको रियल गैस बोलते हैं, बट इन रियलिटी कंटेनर इज मोस्टली एम्प्टी because the volume, actual volume occupied by the gas is very less compared to the volume of container. इसका मतलब ये था कि अगर कंटेनर का वॉल्यूम V है तो गैस का जो वॉल्यूम है वो V माइनस समथिंग होगा, वो V माइनस N इंटू B होता है। N इज अ पैरामीटर, B इज अ पैरामीटर, वो क्या है वो बाद में देखेंगे। तो ये जो है, in this case volume occupied is very less compared to the volume of container. Actual volume occupied by the gas is less. तो आप जो PV equal to nRT लिखते हो ना, अब PV equal to nRT नहीं आएगा, P भी चेंज होगा, V भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा आएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब व्हाट इज P? व्हाट इज P? हाँ प्रेशर है, लेकिन आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द रियल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? प्रेशर तो है, प्रेशर बढ़ेगा कम होगा वो बताओ। लुक, अगर आप ऐसा बोलते हो यहाँ पे वॉल्यूम इज V माइनस एन बी, किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। प्रेशर का डेफिनेशन क्या था, वहां से स्टार्ट करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया। किस पे फोर्स लग रहा है? walls of container. Important thing, pressure is due to the collision of gas molecules with the walls of container. अब थोड़ा सा सोचो, अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वेरी लेस, मतलब कंटेनर इज मोर और लेस एम्प्टी। सपोज मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ विद सम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स। अब सोचो, मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा है तो वॉल के साथ कोलिजन कम होंगे, आपस में कोलिजन ज्यादा होगा, राइट? इसका मतलब अगर हम ये अजम्पशन लेते हैं कि कंटेनर इज एक्चुअली मोर और लेस एम्प्टी, तो प्रेशर विल इंक्रीज, क्योंकि देयर विल बी मोर कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड लेस कोलिजन अमंग्स्ट देमसेल्व्स। तो प्रेशर का जब इक्वेशन आता है ना, तो यहाँ पे आप लिखते हो प्लस। क्या लिखते हो? प्लस। वॉल्यूम में क्या लिखते हो? माइनस। यहाँ क्या लिखते हो? प्लस। तो रियल गैस इक्वेशन में, रियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आइडियल गैस में जो प्रेशर था रियल गैस में उससे ज्यादा ही आएगा, और रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल से कम आएगा। तो बीच में माइनस और यहाँ पे बीच में प्लस। तो ये कैसा आता है? ये आता है n, वही n जो वहां पे है वही n, n इंटू सम फैक्टर n स्क्वायर a। जैसे b कुछ कांस्टेंट था, n कुछ कांस्टेंट था, वैसे a भी कुछ कांस्टेंट है, अपॉन v। व्हाट इज v? वॉल्यूम, राइट? अब ये n a क्या है, ये आप डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हो, मैं नहीं बताने वाला वो। मैं सिर्फ, मेरा काम ये था टू टेल यू कि ये रियल गैस इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? दिस इज रियल गैस इक्वेशन। So first of all, you must know what is real gas equation, and remember, notes to notes, book to book, publisher to publisher, ये constant का सिंबल नाम चेंज होता है,
तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे ये लिखा है वहां पे वो लिखा है, हो सकता है मेरी मर्जी में ए को ए नहीं बोलूंगा सी बोलूंगा, आखिर तो वो कांस्टेंट है, इट इज सम कांस्टेंट। क्लियर। अब आपको बोला क्या था, आपको बोला था कि हमारे पास प्रेशर का इक्वेशन ये है, अब प्रेशर का इक्वेशन से फाइंड करो, और आई एम टेलिंग यू ये एन हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है, बिकॉज हम सॉल्व करेंगे तब समझेगा कि नंबर ऑफ मोल्स है कि नहीं, हो सकता है, लेट अस चेक। यहाँ तक क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन एंड व्हाट इज रियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन इज Pv equal to nRT and real gas equation is P plus n square A by V, V minus Nv equal to nRT। आपके लिए एक हिंट था यहाँ पे, मैंने इधर भी स्मॉल n लिखा, यहाँ पे भी स्मॉल n लिखा, मतलब यू शुड हैव अंडरस्टूड कि ये नंबर ऑफ मोल्स है। अब करना क्या है फिर, हमारे पास एक इक्वेशन है, पहले तो वो इक्वेशन क्या है वो देख लो, क्या है वो इक्वेशन? Pv equal to RT, Pv equal to RT upon 2V minus B, 2V minus B minus A upon 4B square, 4B square। और रियल गैस इक्वेशन क्या था? P plus n square A by V, V minus NV equal to nRT। करेक्ट। हमको अगर मास फाइंड करना है तो ये रियल गैस इक्वेशन को एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 1 जैसा बनाना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए? ओनली प्रेशर। अगर ओनली प्रेशर रखना है तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करोगे ना, राइट? तो P प्लस n स्क्वायर A बाय V इक्वल टू nRT अपॉन V माइनस NV। करेक्ट, लगभग आ गया। लुक, RT इधर भी RT, नीचे V इधर भी V, B और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट देयर। सिर्फ ये जो है इसको शिफ्ट करेंगे हम, राइट? तो क्या मिलेगा आपको? P इक्वल टू एन आर टी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना n को कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन। क्यों? क्योंकि इधर n था क्या? नहीं। तो फिर यहाँ पे भी न्यूमरेटर में n चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? कैंसल। कैंसल करने के लिए डिनोमिनेटर क्या करेंगे? कॉमन। पहले टर्म में था क्या n? नहीं। तो v बाय n माइनस, अरे n कॉमन निकल गया, कैंसल एंड कैंसल। यहाँ तक समझा गया? पक्का? तो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ n कॉमन निकाला, क्योंकि मुझे n नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है। जब कंपेरिजन करोगे तो फिर इधर ऊपर आपको कोई नंबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो फिर इधर भी नहीं चाहिए। और एग्जैक्टली यहाँ पे b के साथ एक नंबर है क्या? है। तो यहाँ पे भी b के साथ एक नंबर है क्या? है। b के साथ कुछ है क्या? नहीं। तो यहाँ पे है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन इधर ही खत्म हो गया। वैसे इसको उधर लिख दो, बट यू विल नॉट नीड दिस। माइनस n स्क्वायर A बाय B, यह है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करोगे, अगर करोगे तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो लुक, n स्क्वायर इज 1/4, बराबर? n स्क्वायर इज 1/4, ये 1/4, ये 1/4 आपका बन जाएगा क्या? n स्क्वायर। क्या बनेगा? n स्क्वायर। अगर वहां से नहीं समझ में आता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? 1/n। तो पहले टर्म से कंपेयर करोगे तो 2 इक्वल टू 1/n, दूसरे टर्म से कंपेयर करोगे तो n स्क्वायर इक्वल टू 1/4। यहाँ पे भी n इक्वल टू हाफ है, वहां पे भी n इक्वल टू हाफ ही है। माइनस तो होने सकता ना, नंबर ऑफ मोल्स का भी माइनस होंगे क्या? नहीं। आ गया? n इक्वल टू हाफ आ गया। दोज आर ऑनलाइन, जस्ट एडजस्ट विद दिस। एनीवेज, व्हाट इज n? नहीं पाते, फाइंड क्या करना है तो भूल जाते हो तुम लोग। फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? मास। कौन सा गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट पता है क्या? नहीं पता मॉलिक्यूलर वेट? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू हाफ। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कितना? 44/2 कितना आता है? 22। आंसर में 22 है क्या? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी। दैट्स इट फॉर टुडे।